हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आपका एग्जाम अब तक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। चलिए तो अपने टाइम एंड वर्क हम शुरू करते हैं। अब तक इस टाइम एंड वर्क के टॉपिक में हमने आपको बहुत औसम से टाइप डिस्कस किए हैं। आइए फर्दर और क्या टाइप बन सकते हैं इसी टाइम एंड वर्क के टॉपिक में, उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में आप एक बेसिक सा क्वेश्चन देख रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ हाफ पीस ऑफ वर्क in 10 days while we alone full work in 13 days then A alone complete the same work in। अगर मैं इसका हिंदी अनुवाद करूँ तो ए और बी किसी काम का आधे काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी उसे पूरे काम को 30 दिनों में कर सकता है। तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो इसे क्या करें, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने आपको बताया है कि क्या रिलेशन होता है एक एफिशिएंसी के बीच में और टाइम के बीच में। जैसे उसने कहा कि आधा कार्य करता 10 दिनों में, तो इसका मतलब क्या है कि पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा, 20 दिनों में करेंगे। ए और बी कितने दिनों में करेंगे, पूरे कार्य को 20 दिनों में करेंगे। इस बात को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम, नो डाउट। अच्छा, ऐसे ही बोला कि जब बी अकेले करता है उस कार्य को पूरे को, तो कितने दिनों में करता है, 30 दिनों में करता है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो इस क्वेश्चन को करने में कोई परेशानी नहीं है। ए अकेला पूछा गया है तो ए अकेले को मैं जब निकालूं जब मेरे को एफिशिएंसी बताओ। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हम दिनों की संख्या से टोटल वर्क एज्यूम करते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, दिनों की संख्या बड़ी कौन सी है, बड़ी कौन सी है, बड़ी कौन सी है, 30 बड़ी है। तो 30 बड़ी है, 30 की टेबल आप जब तक दूसरे दिनों की संख्या से भी पूर्णतया ना कट जाए। तो 30 दूनी 60 यूनिट। आपके पास टोटल जो वर्क है वो 60 यूनिट आ चुका है। मैंने एक लॉजिक बताया है कि इस फॉर्मूले को आप नहीं स्किप कर सकते। इसे आप अपने परमानेंट दिमाग में स्टोर करके रखें कि टोटल वर्क इक्वल टू होता है पर डे इंटू नंबर ऑफ डेज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज। आप दिनों की संख्या थी, दिनों की संख्या से आपने किस तरीके से टोटल वर्क एज्यूम किया था, और टोटल वर्क आपको पता है और नंबर ऑफ डेज पता है। तो आप टोटल वर्क में आप दिनों की संख्या से डिवाइड देकर आप पर डे का काम निकाल सकते हो। पर डे का काम एफिशिएंसी होती है। तो आप 20 में 60 का डिवाइड देंगे तो 3 यूनिट पर डे, और 60 में आप 30 का डिवाइड देंगे तो 2 यूनिट पर डे। फॉर दैट आप यहाँ पे कह रहे हैं कि ए और बी की एफिशिएंसी 3 यूनिट पर डे दोनों की, और जब कि केवल मैं बी की बात कर रहा हूँ तो केवल कह रहा हूँ 2 यूनिट पर डे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है कि जब ए अकेला करेगा तो 1 यूनिट पर डे करता होगा, तभी तो जाके 3 होगा। 2 इसका है केवल अकेले का, बी का, और मैं 3 दोनों का कह रहा हूँ। तो इसका मतलब बी का हिस्सा उसमें 2 है 3 में, तो ए का कितना होगा, ऑब्वियस 1 यूनिट पर डे होगा। तो आपको टोटल वर्क पता है, पर डे का काम पता है, तो आप दिनों की संख्या भी निकाल सकते हैं। ए अकेला करेगा 60 यूनिट कार्य को 1 यूनिट पर डे करेगा तो 60 दिन ले लेगा। और दैट, और कुछ दिनों में हम आपको जितने भी इस एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम एक प्लेलिस्ट बना के आपको डिलीवर करने वाले हैं। और आशा करता हूं कि ये प्लेलिस्ट आपके लिए एसएससी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। हम इधर अपने जो एक टाइप वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं ये तो चलते ही रहेंगे, और साथ में जो विद्यार्थी पहले से ही कुछ जानते हैं, वो कहीं एक अच्छे लेवल पे जाके अपने को मानते हैं, तो उनके लिए हम अपनी एक सीरीज, जो भी प्रीवियस ईयर सेट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनकी सीरीज चालू करने वाले हैं। उसकी एक प्लेलिस्ट हम बना के आपको ये सारा कुछ 1-2 दिनों डिलीवर करने वाले हैं। तो आप उन क्वेश्चनों को भी जाके जरूर करें। ये सीक्वेंस से चलेगा, वो रैंडमली हम कहीं से भी किसी भी तरीके के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो चलते हैं, अपने जो हम टाइप पढ़ रहे हैं उस टाइप की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट टाइप क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये है न्यू टाइप का न्यू क्वेश्चन। ठीक, न्यू टाइप का न्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला गया ए एंड बी एलोन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 and 30 days, 20 and 30 days। ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क। आफ्टर हाउ मच टाइम ए शुड लेफ्ट द वर्क सो दैट ऑल वर्क कंप्लीटेड इन 18 days। अगर मैं इसका हिंदी अनुवाद करूं तो ए और बी किसी कार्य को अकेले 20 और 30 दिनों में कर सकते थे। ए और बी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं।
लेकिन फिर ये बोला गया कि ए को कितने समय बाद कार्य छोड़ देना चाहिए ताकि पूरे कार्य को होने में 18 दिन लगें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत औसम सा क्वेश्चन है। आशा करता हूँ कि आप इसे अच्छे तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन बोला गया है कि ए अकेले कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में, बी अकेले करता है 30 दिनों में, तो एलसीएम लेंगे। आपको फॉर्मूला भी मैंने इधर स्लाइड राइट हैंड साइड में लिखा था, फॉर्मूला आपको स्किप नहीं करना है। पूरे टाइम वर्क टॉपिक में उसका आप इस्तेमाल 100% देखेंगे। तो दिनों की संख्या से एलसीएम लेके हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल वर्क, जिस वर्क की ये बात करने की कह रहे हैं। तो 30 दूनी 60 यूनिट हमारे पास टोटल वर्क आ चुका है। 20 दिया 30 दूनी इफिशियंसी आ चुकी है। अब ऐसे क्वेश्चनों को आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आप टाइम स्केल बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बोला है कि ए और बी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन बी को कुछ दिन बाद कार्य छुड़वा देना है। सॉरी, ए को छुड़वा देना है कुछ दिन बाद, मुझे नहीं पता कितने दिन के बाद छुड़वाना है, ये तो पता ही करना है। तो ए को कितने बाद कार्य छोड़ देना चाहिए जिससे पूरा कार्य को होने में कितना दिन लगे, 18 दिन लगे। 18 दिन पूरा कार्य कितने दिनों में हो जाए, 18 दिन में हो जाए। ये इसकी टाइम स्केल है। ठीक है, एक बार मैं पुनः कहता हूँ कि ए और बी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। ए को कितने दिनों बाद छोड़ देना चाहिए कार्य को जिससे पूरा कार्य 18 दिनों में समाप्त हो जाए। जब ए कुछ दिन बाद कार्य छोड़ देगा तो इसका मतलब क्या है, बी तो रहेगा ही रहेगा। बी तो कभी छुट्टी नहीं करता है, बी तो शुरू से अंत तक रहता है। तो आप क्या करेंगे कि 60 यूनिट कार्य में से आप बी का कार्य निकाल लेंगे, बी ने कितने यूनिट कार्य कर दिया, क्योंकि बी की आपको एफिशिएंसी पता है और बी ने कितने दिन कार्य किए ये भी आपको पता है। तो बी का टोटल वर्क भी निकाल सकते हैं, बी ने कितने कार्य किया होगा। जो रिमेन जो बाकी कार्य वो किसने किया होगा, ए ने किया होगा, ये ऑब्वियस है। आप क्या करेंगे, 60 यूनिट कार्य है, 60 यूनिट कार्य में से आप क्या करेंगे, 18 दिन करते हैं भाई साहब बी पूरे शुरू से अंत तक, और 2 यूनिट पर डे बनाए तो कितने बना देंगे, 18 दूनी 36, कोई परेशानी। तो रिमेन जो कार्य है 24 यूनिट। इस कार्य को आपके एकदम दिमाग में एकदम क्लियर अंडरस्टैंड होना चाहिए कि ये जब बी ने सारा अपना कार्य कर लिया वो 36 यूनिट, तो ये किसने किया होगा, ऑब्वियस है ये ए नहीं किया होगा। तो रिमेन कार्य ये 24 यूनिट है, ये किसने किया होगा, ए ने किया होगा। और ए ने कितने दिन तक कार्य किया होगा आपको ये पता चल जाएगा, तो आप ये भी पता कर सकते हैं, ये भी बता देंगे। उसी बात से आप ये भी कह सकते हैं कितने दिन बाद कार्य छोड़ दिया था। तो 24 यूनिट कार्य को जब 3 यूनिट पर डे कर रहा होगा तो कितने दिन तक किया होगा इसने, 8 दिन तक किया होगा। 8 दिन बाद कार्य छोड़ दिया होगा। आपके पास आंसर आ चुका है कि ए ने कितने दिन तक कार्य किया था, ए ने कार्य किया था 8 दिन तक। इस 18 दिन में से ये 8 दिन तक ये कार्य किया था ए ने बी के साथ में। तो आपके पास आंसर आ चुका है, आपको ये आंसर आ चुका है, ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ना चाहिए था, 8 दिन बाद कार्य छोड़ना चाहिए था। इस बात को आप तमाम तरीके से कह सकते हैं कि ए ने बी के साथ कितने दिन तक कार्य किया था, तो उसका भी 8 दिन आंसर आता। बी ने ए के साथ कितने दिन तक कार्य किया, उसका भी 8 दिन आंसर आता। तो इन तमाम तरीकों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसका आंसर भी कितना मिलेगा आपको देखने को, 8 ही मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को भली भांति अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। और दैट अगर नहीं समझ में आया तो एक बार हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आप उस पर अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। एक ऐसा ही क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ए कैन डू पीस ऑफ वर्क 12.5 डेज, 12.5 डेज, बी इन 25 डेज, ए एंड बी टू स्टार्ट द वर्क, आफ्टर हाउ मच टाइम बी शुड लेफ्ट द वर्क सो दैट होल वर्क कंप्लीटेड इन 10 डेज। अगर मैं इसका हिंदी अनुवाद करूं तो ए किसी कार्य को 12.5 दिनों में कर देता है, जबकि बी उसी कार्य को 25 दिनों में करता है। ए और बी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, तो बी को कितने समय बाद कार्य छोड़ देना चाहिए ताकि पूरा कार्य 10 दिनों में समाप्त हो जाए। और दैट हिंदी भी इसकी आपको समझ में आई होगी। हिंदी की लैंग्वेज अच्छे तरीके से आप, अगर जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उन्हें अच्छी तरीके से आप लिख लिया करें और अपने नोट्स हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से बना लिया करें, ठीक है। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपको कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं। ये समय समय पर मैं अभी तो चीख चिल्ला नहीं सकता हूं कि मैं ये कराऊंगा, मैं वो कराऊंगा, लेकिन थोड़े समय बाद आप देखेंगे कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक बेहतर स्टैंड कर रहे होंगे। चलिए तो करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि ये 12.5 दिनों में और बी 25 दिनों में।
और दैट 12.5 को आप क्या लिख सकते हैं 25/2, और इसको क्या लिख सकते हैं केवल और केवल आप क्या लिख सकते हैं इसको 25 लिख सकते हैं। ठीक है, ये डेसिमल को आप क्या बना लेंगे फ्रैक्शन बना लेंगे। अब मैंने आपको बताया जब भी फ्रैक्शन में आपको देखे तो उसका एलसीएम किसका लेना है, आपको केवल और केवल न्यूमिनेटर पार्ट का एलसीएम लेना है। तो 25 और 25 का एलसीएम लेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा 25 यूनिट देखने को मिलेगा। 25 यूनिट कार्य आपके पास आ गया और 25 यूनिट कार्य है 25/2 दिनों में करता होगा तो 2 यूनिट पर डे करता होगा, और ये भाई साहब 1 यूनिट पर डे करते हो, नो डाउट। अब बोला गया कि ए और बी ने एक साथ कार्य मिलकर शुरू किया। ठीक है, ए और बी ने एक साथ कार्य मिलकर शुरू किया। बी कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ देना चाहिए, मुझे नहीं पता कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ना चाहिए, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ताकि पूरे कार्य को होने में कितने दिन लगे 10 दिन लगे। अब बी कार्य छोड़ रहा है तो ए तो कार्य नहीं छोड़ रहा है, ये तो कार्य अभी पूरा करके गया है, पूरा जब तक कार्य हुआ जब तक बी ए करता रहा है। तो अब क्या करेंगे फाइनली कि आपको बी की नहीं पता है तो आपको ए की तो पता है, ए कितने दिन तक कार्य करता रहा, ए तो पूरी शुरू से अंत तक कार्य किया है 10 दिन तक कार्य किया है, तो आपको ए की इफिशिएंसी भी पता है, ए का कार्य भी पता है। तो आप क्या निकाल सकते हैं, आपको ए की इफिशिएंसी पता है, सॉरी आपको ए की इफिशिएंसी भी पता है, आपको दिनों की संख्या ही पता है, तो आपको ए का कार्य निकाल सकते हैं 25 यूनिट में से ए ने कितना कार्य किया होगा। तो आप क्या करेंगे 10 दिन करता है और आपको इस ए और बी कह रहा हूँ मैं 2 यूनिट है, सॉरी ए कह रहा हूँ मैं 2 यूनिट पर डे करता है और बी कह रहा हूँ मैं 1 यूनिट पर डे करता है। तो ए 2 यूनिट पर डे कर रहा होगा, ए 2 यूनिट पर डे कर रहा होगा, शुरू से अंत तक रहा है तो 20 यूनिट कर लिया होगा। 25 यूनिट में से 20 यूनिट कार्य हो चुका है केवल ए के द्वारा, तो कितना कार्य शेष रह गया है 5 यूनिट कार्य शेष रह गया है, 5 यूनिट कार्य शेष रह गया है। ये 5 यूनिट तो हिस्सा बी ने किया होगा, शुरू से अंत तक आप ए का कार्य निकाल चुके हैं जो 20 यूनिट आया। इससे सॉरी ये किसका कार्य बात है, हाँ ये शुरू से अंत तक आप ए का कार्य निकाल चुके हैं 20 यूनिट है, तो रिमेन कार्य किसका है बी का है, जो 5 यूनिट बचा हुआ है वो 1 यूनिट पर डे करता होगा, तो कितने दिन तक करता रहा होगा 5 डे तक करता। आप ये भी कह सकते हैं कि ए ने बी के साथ 5 दिन तक कार्य किया था और 5 दिन ए ने अकेले कार्य किया था। आपके पास आंसर फाइनली 5 आ चुका है। आप इसे कई तरीके से अपना क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कह सकता है कि ए ने बी के साथ कितने दिन तक कार्य किया था, बी ने ए के साथ कितने दिन तक कार्य किया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछ ही रखा है कि बी ने कितने दिन तक कितने दिन बाद कार्य छोड़ देना चाहिए, तो 5 दिन बाद कार्य छोड़ना चाहिए। ये सारों के आंसर, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उनके सभी के आंसर आपको 5 ही देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये टाइप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हो। एक और लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप पर करते हैं जो कि आप देख रहे हैं। क्वेश्चन में बोला गया ए एंड बी अलोन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 and 32 days. A and B together start the work. After how much time B should left the work so that whole work completed in. अगर मैं इसका हिंदी अनुवाद करूं तो ए और बी किसी कार्य को अकेले 24 और 32 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, तो कितने दिनों के बाद बी को कार्य छोड़ देना चाहिए, ये मस्ट है, जिससे पूरे कार्य को होने में कितने दिन लगे, सो दैट होल वर्क कंप्लीटेड इन, थोड़ा सा यहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे मिसस्पेल्ड है, सो दैट होल वर्क कंप्लीटेड इन 18 डेज। ठीक है, ये यहाँ पे 18 दिन है, 18 डेज पूरा क्वेश्चन अब है, थोड़ा सा मिसस्पेल्ड। तो आप क्या करेंगे, ए बी का एलसीएम लेंगे, 24 32 एलसीएम आ जाएगा 96। ठीक है, 96 32 दिया है, 96 होते हैं। अब ये 24 चौको 96 32 दिया, आपके पास दोनों की एफिशिएंसी आ चुकी है। अब बोला गया है कि ए और बी एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, कितने दिन बाद कार्य छोड़ देना चाहिए, मुझे नहीं पता कितने दिन, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जिससे पूरे कार्य को समाप्त होने में कितने दिन लगे, 18 दिन। अब बी कार्य छोड़ रहा है तो भाई साहब ए तो बराबर रहे, ए तो शुरू से अंत तक रहे, तो आप कुछ नहीं करना, 96 यूनिट में से ए का कार्य निकालो। जब ए 18 दिन रहा है और 4 यूनिट करता होगा तो कितना, 18 चौक 72। आप इस 72 काम को घटा दीजिए, जो रिमेन शेष कार्य है ये बी का ही रह जाएगा। कितना रह जाएगा, आप कितना घटाएंगे, 72 घटाएंगे, 96 में से 4 और 2 24 यूनिट आपके पास रिमेन वर्क रहा। ये किसने किया होगा, बी ने किया होगा।
तो बी ने 24 यूनिट कार्य को 3 यूनिट पर डे से किया हुआ, तो 8 दिनों में इस इसका मतलब ये आ चुका है कि यहाँ पे 8 दिन तक ए और बी साथ में रहते, या बी को कितने दिन बाद कार्य छोड़ देना चाहिए, 8 दिन बाद कार्य छोड़ना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आए होंगे और आप इन क्वेश्चनों में कभी दिक्कत नहीं लेंगे। और सभी क्वेश्चनों का मैं एक रैंडमली सीरीज प्रीवियस ईयर सेट के नाम से अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। खासकर वो विद्यार्थी तो जरूर फॉलो करें जो अभी अपने एक अच्छे स्टैंड पे जाके स्टैंड करते हैं, एक अच्छे लेवल पे अपने आप को समझते हैं और अपने सीजीएल को क्रैक करना चाहते हैं इसी साल, तो वो तो इस सीरीज को जरूर फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टाइप के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।